जो ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद। मूवी जो आ रही है उनका ट्यूबलाइट उसका बाइकआउट करें। हम ट्यूबलाइट तो वैसे भी नहीं देखने वाले सर। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर आए हैं ट्यूबलाइट का, बाइकआउट का। और इतनी खुशी की बात है कि सलमान जैसे व्यक्ति को भी उसकी जमीन दिखा दी है हिंदुस्तानी राष्ट्रवादियों ने। और लगातार दूसरे दिन भी सलमान की फिल्म बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल फ्लॉप रही, सैटरडे में नहीं बचा पाया और अब तो बचने की गुंजाइश भी नहीं। सलमान की टीम ने भी अब आशाएं छोड़ दी है और फिल्म का प्रमोशन रोक दिया है। आखिर सलमान की ट्यूबलाइट खुश हो गई, लेकिन फिर भी हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि बात तो वही है। सलमान ने ना माफी मांगी है ना बात को बदला है, और इसलिए सलमान के विषय में हमारा यह अभियान आज और कल भी जारी रहेगा। पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। जो ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए। आज सलमान खान के पक्ष और विपक्ष में कलाकार खड़े हो गए हैं। कुछ कलाकार सलमान को आईना दिखा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर बाइकॉट ट्यूबलाइट हैशटैग चला रहे हैं। देश में सलमान के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना के खिलाफ बयान देने पर लोग सलमान को भला बुरा कह रहे हैं। लोग सलमान की फिल्म ना देखने की कस्में तक खा रहे हैं। उनका सिर्फ जो मोटिव है वो है अपनी मूवी को हिट कराने का। इससे क्या है, आर्मी का जो मोरल्स है वो डाउन होंगे बेसिकली। सर एक्चुअल में पहला तो फर्स्ट ये है कि हम सलमान खान की मूवी देखते नहीं है। हम ट्यूबलाइट तो वैसे भी नहीं देखने वाले सर। सलमान खान की मूवीज में एक्चुअली कोई सेंस कभी नजर नहीं आता। मैं देशवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि मूवी जो आ रही है उनका ट्यूबलाइट उसका बाइकआउट करें। ऐसे में सलमान की फिल्म के पहले दिन की कमाई कोई खास नहीं रही। दर्शकों में ट्यूबलाइट को लेकर कोई उत्साह नहीं है। दर्शक ट्यूबलाइट का बायकॉट कर रहे हैं। थिएटरों में कोई खास भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग सलमान के पाकिस्तान प्रेम से नाराज हैं। एक बार फिर सलमान खान का पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। सलमान ने कहा है युद्ध की बात करने वालों को बॉर्डर पर बंदूक लेकर भेज देना चाहिए। बॉर्डर पर उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे। वहीं भारत और पाकिस्तान के सैनिकों को सलमान ने एक समान बताया। जी हाँ, कुछ ऐसी ही नसीहत दे रहे हैं सलमान खान नेताओं को और देश की जनता को। फिल्मों में डायलॉग मारने वाले सलमान खान भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या सलमान खान फिल्मी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं? लगता तो ऐसा ही है सलमान के विवादित बयानों से। क्या सलमान खान पाकिस्तान में अपनी फिल्म चलाने के लिए ऐसी बात करता है? क्या सलमान को 25 करोड़ पाकिस्तानी प्यारे हैं या फिर 130 करोड़ भारतीय? क्या सलमान खान पाकिस्तान में अपनी फिल्म चलाने के लिए 130 करोड़ लोगों की भावनाओं से खेलता है? क्या सलमान खान को आतंकी हमले में मरने वाले भारतीयों से कोई सहानुभूति नहीं है? क्या सलमान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी आतंकी हर रोज हमारी सेना पर हमला करते हैं? क्या सलमान को बॉर्डर पर रहने वाले उन भारतीयों का दर्द नहीं दिखाई देता जो हर रोज पाकिस्तान की गोलाबारी में अपनों को खो देते हैं? क्या सलमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी कलाकार भारत में आकर आतंकियों के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं? लग तो ऐसा ही रहा है सलमान खान के हालिया बयानों से, क्योंकि सलमान खान अपनी फिल्म को पाकिस्तान में चलाने के लिए हर हथकंडे को अपनाता है। सलमान खान पाकिस्तान में जाकर पहले भी मुंबई हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवार वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुका है। सलमान खान आतंकियों का समर्थन कर चुका है। ऐसे में देश के लोगों में गुस्सा है, देश के नेताओं में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं अगर सलमान खान को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से इतना ही प्रेम है तो वो पाकिस्तान चला जाए। बार बार भारतीयों का दिल क्यों दुखाता है? बार बार आतंकी देश का समर्थन क्यों करता है? अगर भारत में रहकर सलमान ऐसे ही पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का समर्थन करेगा तो देश के लोग ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये मुद्दा है जिस पर आपने कल भी बात की थी। हमारे साथ प्राची अधिकारी जुड़ी है। प्राची अधिकारी, आप दक्षिण भारत और भारत के तमाम फिल्मों में काम कर चुकी है, राष्ट्रवादी विचारों की नायिका है। हमारे साथ एक और भी अतिथि जुड़ेंगे, लेकिन तब तक हम बात करते हैं प्राची से। प्राची,
क्या कहेगी सलमान की ट्यूबलाइट पर? वैसे तो फुस हो गई है। देखिए मैं फिर से यही कहूंगी, कभी चाइना से हायर कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान से हायर कर रहे हैं, और ऊपर से फिर इतने गंदे स्टेटमेंट्स इनके रहते हैं। इनको मालूम भी है कि पाकिस्तान में एक आर्मी, आप किसको कहते हैं, आर्मी है पाकिस्तान में, मुजाहिदीन है वहां पर, मुजाहिद हैं वहां पर, टेररिस्ट है। वो सलवार सूट पहनकर कभी भी युद्ध लड़ा जाता है? युद्ध ऐसे लड़ा जाता है कि आप पीछे से आके हमारे सैनिकों पे रोज हमला करिए, और फिर ये ऐसे देशद्रोही नमक हराम लोग हैं कि जो अपने ही सैनिकों की रोज मर रहे हैं, आज 2 मरे हैं, अटैक हो रहे हैं। जो आदमी का बच्चा होता है ना, शेर का बच्चा होता है, वो सामने से अटैक करता है, जो पुरुष से पैदा होता है, जो हिजड़ों की औलाद होती है, वो पीछे से हमला करती हैं। तो ये ऐसी कौम को, ऐसी उसको, उनसे हमारी बराबरी करते हैं सैनिकों की, उनकी शहादत का मजाक उड़ाते हैं, उनके बलिदान का मजाक उड़ाते हैं। इनको तो बीच चौराहे में लाके इनको पूछना चाहिए कि फिर उसके बाद इनको दंड देना चाहिए। इनको लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए कि इस तरह से ये देश के जो सैनिक हैं उनका अपमान अब हम नहीं सहेंगे, कि ये बराबरी कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि हमारे सैनिक और उनके सैनिक बराबर हैं। हमारे वहां कितना पढ़ाई करके जाना पड़ता है, और कितना एक बिल्कुल बिल्कुल, और इसको लेकर गुस्सा भी है, और गुस्सा कितना है हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि देश भर में सलमान के पोस्टरों की होली हो रही है, जलाया जा रहा है, गुस्सा सड़क पर उतर चुका है। ये वीडियो देखिए। सलमान खान मुर्दाबाद, 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 सलमान खान मुर्दाबाद। देशद्रोही को गोली मारो, देशद्रोही को गोली मारो, देशद्रोही को गोली मारो, देशद्रोही को गोली मारो। सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान। हमारे साथ सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा जी जुड़े हैं। प्रेम चोपड़ा जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। देश भर में सलमान खान के स्टेटमेंट को लेकर विरोध हो रहा है, कई जगह पोस्टर जलाए गए, पुतले जलाए गए, और ट्यूबलाइट फुस हो गई, फेल हो गई है, क्योंकि भारतीय सैनिकों की तुलना की पाकिस्तानी सैनिकों से। आप कैसा देखते हैं इसको? क्या पिक्चर मैंने देखी है, ऐसी कोई बात नहीं। आपने देखी पिक्चर? वो मैं पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिक्चर के पहले सलमान खान की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। कौन सी स्टेटमेंट उसने दी थी, मुझे मैं आगाह नहीं हूँ। सलमान खान ने कहा था कि पाकिस्तानी और भारतीय सैनिक दोनों तरफ से जो मरते हैं वो ठीक नहीं है, और भारत के युद्ध में हाथ पैर कांपेंगे जिनको खड़ा किया जाएगा उनको। तो क्या भारत के सेना के जवान इतने कमजोर है कि जिनके हाथ पैर कांपेंगे पाकिस्तान के सामने? उसने कहा ही नहीं होगा। आप जरा बात का पतंगड़ बनाते हैं। मैं सलमान खान को चलिए मैं आपको वीडियो सुनाता हूं, अगर आप इतने ही सलमान खान की हिमायती है तो जरा देखिए सलमान खान ने क्या कहा था। हम आपको सलमान का वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर देश भर में बवाल है। इनटू दिस जिस टच के जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि हमारे जवान हमारे पास आ जाएं और उनके जवान उनके फैमिलीज के पास जल्दी से पहुंच जाएं। सो इट्स बेसिकली दैट कि जब भी जंग होती है तो दोनों तरफ के लोग मरते हैं, और फिर देयर फैमिलीज आर विदाउट देयर सन्स, विदाउट देयर फादर्स, एंड दे कुड लिव देयर होल लाइव्स विदाउट देम। सो मतलब आप किसी से भी पूछ लो, एनीबॉडी, अगर आप जंग अच्छी है या बुरी है, आई डोंट थिंक एनीवन विल से कि जंग अच्छी है। सब यही बोलेंगे कि जंग एक बुरी चीज़ है, और जब उसको यू कैन, जो भी डिस्कशंस है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, अल्टीमेटली वो अक्रॉस द टेबल ही सॉल्व किए जाते हैं। सो it's a negative emotion. So whenever we've seen anything, it's always been nobody has supported it, but it still happens. Happens a lot. And nobody knows why. जो ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। एक दिन के अंदर बंद हो जाएगा, पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, और सीधे टेबल के ऊपर आके जो भी डिस्कशन है वो हो जाएंगे। प्रेम चोपड़ा जी कह रहे थे ऐसा कहा ही नहीं, और जब मैंने स्टेटमेंट सुनाया तो प्रेम चोपड़ा जी फोन काट कर चले गए हैं। सलमान के साथ इस ऐसे स्टेटमेंट के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सलमान खान से दुश्मनी लेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे रहेंगे, इसलिए कोई बोलने को तैयार भले ना हो, लेकिन हिंदुस्तानी बोल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद,
मूवी जो आ रही है उनका ट्यूबलाइट उसका बाइकआउट करें। हम ट्यूबलाइट तो वैसे भी नहीं देखने वाले उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद। मूवी जो आ रही है उनका ट्यूबलाइट उसका बाइकआउट करें। हम ट्यूबलाइट तो वैसे भी नहीं देखने वाले ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए। लगातार तीसरे दिन बाइकॉट ट्यूबलाइट, तमाम देशवासियों ने इसका बाइकॉट किया और फिल्म फ्लॉप हो गई है, लेकिन और भी ये जारी रखना चाहिए। ईद के बहाने सलमान ने लाई हुई फिल्म आखिर फेल हो गई। ये देश के राष्ट्रवादी लोगों का विजय है, लेकिन तमाम अभिप्राय फिल्म को उठाने के जारी रहेंगे और इसलिए आपने साथ में बैठा है, आपने कैंपेन को जारी रखना है। और अभी भी ट्विटर पर और सोशल मीडिया के तमाम हैंडल पर इस हैशटैग के साथ कई लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारे साथ प्राची अधिकारी जुड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री से अपनी बात को रख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने पूर्व खलनायक की भूमिका करने वाले प्रेम चोपड़ा को भी लाइन पर लिया था। उन्होंने कहा कि सलमान ऐसा कह नहीं सकता। जब हमने ऑडियो सुना दी, वीडियो दिखा दी, तो उन्होंने फोन काट दिया, अब लाइन पर आने के लिए तैयार नहीं है। हमने पिछले 4-5 दिनों में फिल्म इंडस्ट्री के 500 से ज्यादा लोगों को संपर्क किया, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई हमको यहाँ काम करना है, इनके खिलाफ जाएंगे तो हमारा करियर ही चौपट हो जाएगा। इनकी कितनी दहशत है आप समझ सकते हैं। ये दहशत किस कारण है और उस कारण का इस फिल्म के पाकिस्तान के साथ लिंक का कोई संबंध भी है, ये भी सोचना चाहिए। हमारे साथ प्राची अधिकारी के साथ तमाम जो दर्शक जुड़े उनमें से कुछ कॉलर के पास चलते, सुनते वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। जय हिंद। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, जो ये ट्यूबलाइट दिखा रहा है उसकी तो कहीं फिल्म चलनी नहीं चाहिए, चलानी नहीं चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। चाहे प्राची संपर्क करते हैं, कॉलर से संपर्क टूट गया है। प्राची जी, आप देख रहे हैं कि तमाम जो सारे लोग हैं वो सलमान के इस फिल्म के खिलाफ है। प्राची, देखिए, पूरे देशभक्त जो होंगे, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है या जिन्हें कोई अपने लालच से सर्वप्रिय उनके लिए देश है, तो वो लोग तो बिल्कुल इसकी निंदा करेंगे और इसको निंदा एक्शंस में करेंगे कि इसको बाइकआउट करेंगे। लेकिन जो लालची लोग हैं, जिनके दामाद, अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेम चोपड़ा जी के दामाद भी हैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो अब वो अपने पैरों पे इसलिए कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते क्योंकि उनके लिए देश से ज्यादा वो फिल्मों में तो देशभक्ति की भूमिका कर सकते हैं, लेकिन वो जब असली देशभक्ति आती है तो वहां पर उनके लिए पैसा सर्वप्रिय हो जाता है। तो अब वो कैसे बोलेंगे उनके खिलाफ? वो तो फोन काटेंगे ही, उसके बाद फोन काटने के बाद उठाएंगे नहीं, हिम्मत नहीं है। तो देशभक्तों से और इन लोगों से कहाँ आप तुलना कर रहे हैं? जिन लोगों को देश सेवा प्यारी होती है ना, वो लोग कभी भी अपने लालच से ऊपर ही देश को रखते हैं, क्योंकि देश हमसे पहले है, हम देश के बाद हैं। सबसे पहले हमारे देश का सैनिक है, उसके बाद हमारे देश की जो हमारा जो रूट्स है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जो हमारा कहना चाहिए हमारा जो एक कल्चर है, जो हमें देशभक्ति सिखाता है, वो इनके खून में है ही नहीं। ये तो सिर्फ जानते हैं कि पाकिस्तान से दाऊद का पैसा लगे, किसी का पैसा लगे, फिर चाइना के लोगों को, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उन लोगों को ये लोग हायर कर रहे हैं। हमारे जैसे कितने लोग हैं जिनमें टैलेंट है, लेकिन ये उनको बड़ी फिल्में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर ये उनको देंगे तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। उनके लिए जाके दूसरे देशों में जाके इनके लिए लॉबिंग कौन करेगा? इनका शॉर्टकट कौन अपनाएगा? कौन इनके लिए फाइनेंस लाएगा? वो हीरोइनें ही इनके लिए ला सकती है ना, जो हमारे देश के दुश्मनों के साथ हमारे देश की रैकी करने आती हैं। ये इस तरह से शॉर्टकट्स अपना के पैसे की फंडिंग लाते हैं ताकि भारत के विरुद्ध गतिविधियां कर सके और यहां से जाके वहां ज़कात पे करते हैं। आप चाहे शाहरुख खान को देख लीजिए, ये जो जितनी भी मस्जिद मंदिर ये निर्माण होते हैं मस्जिदों के, इसका आमिर खान करते हैं। वो 8 करोड़ लेके देशभक्ति का सबूत देते हैं। तो इसी तरीके के जो लोग हैं जो पेड़ देशभक्ति करते हैं सिर्फ कैमरे में ऑन स्क्रीन, लेकिन रियल में वो रियल जिंदगी में गरीबों के लिए या किसी के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन दिखावा करते हैं। जब शराब पी के 4 लोगों को मार दीजिए, तब वहां पर एक फाउंडेशन खोल दीजिए बीइंग ह्यूमन, तब उसके नाम पे आप और पैसा लूटिए घसोटिए और फिर ऑनलाइन आप अपने कपड़े बेचिए। आप ऐसे बन गए देशभक्त। लेकिन असली देशभक्ति तब होती है सुरेश जी, जब सैनिक मर रहा हो उसके साथ आप खड़े हो और आप फिल्म को रखें अपने पैरों के नीचे, लेकिन देश को रखें सर के ऊपर। ये ऐसा काम कर नहीं सकते क्योंकि इनका खून ऐसा नहीं है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ निपा सिंह जुड़ी है।
मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन है। निपा, आप क्या कहना चाहेगी सलमान की इस बयान पर? मुझे पहले तो ये बोलना है कि देश के आगे कोई चीजें बड़ी नहीं होती है, देशभक्ति सबसे बड़ी चीज होती है। और जहां तक बयान का सवाल है, किसने क्या बयान दिया, कौन क्या बोल रहा है, वो तो मैंने अभी डिटेल में पढ़ा नहीं है। लेकिन एक चीज तो तय है कि कोई यहाँ पे युद्ध चाहता नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो, हमारे देश हो, बाहर का देश हो, कोई युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर हमको उकसाया जाता है, हमको जबरदस्ती मजबूर किया जाता है युद्ध के लिए, तो हम लोग देशभक्ति वाले जो लोग होते हैं ना, वो बैठे नहीं होते, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो कोई भी चीज से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन है, एक्टर है, सिंगर है, वो सभी को आगे आके अपना एक स्टेटमेंट देना होता है। उन्हें अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, देश के प्रति अपनी भक्ति दिखानी चाहिए। हम कोई उनको लड़ने के लिए नहीं बोल रहे कि आप सरहद पे जाके लड़िए, लेकिन एक बात तो तय है कि आपको अपनी देशभक्ति कैसे दिखाओगे आप, तो आप उस चीज में खड़े होना है हमको कि उस चीज का हमें बयान देना है कि नहीं भाई, हम अपने देश के साथ है। युद्ध खराब होता है, कोई सैनिक मरते हैं, वो सब चीज खराब होती है, लेकिन मरने के बाद जब सैनिकों का सर काट के विभत्स तरीके से हरकतें की जाती है, वो कोई सैनिक नहीं करता है। वो आप मजबूरी में एक सैनिक का मरना, और मरने के बाद आप अगर सैनिक का सर काट के ले जाते हो, तो ये कोई विकृत मानसिकता वाले ही लोग कर सकते हैं। इसके खिलाफ हम एक्टर हो, सिंगर हो, कोई भी हो, हमने आगे आके खड़े होना चाहिए। और बिल्कुल, और पाकिस्तान बार बार यही हरकत कर रहा है। बिल्कुल सही कह रही निपा सिंह की, ये सैनिकों की हरकत नहीं है। युद्ध में गोली के सामने कोई मरना या उसकी शहादत होना और उसके साथ उसके शरीर के साथ ऐसी विविध हरकतें करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान के सैनिक नहीं भेड़िए हैं, उनके पीछे के राजसत्ता वाले भी भेड़िए हैं। हम उनकी तुलना भारत की राजसत्ता से, उनकी सैनिकों की तुलना हिंदुस्तान के सैनिकों से कदापि नहीं कर सकते। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। श्रवण तिवारी बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। हाँ, श्रवण तिवारी बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। सलमान जैसे लोग ऐसी बात बोलेंगे तो मीरवाइज, यासीन मलिक जैसे लोग, देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले लोग, इनका हमारी सेना के लोग मारे जा रहे हैं, उन सैनिकों के परिवार पर क्या गुजरती है ये महसूस करें। और किसी भी स्थिति में हम देश के साथ हैं और देश के साथ रहना चाहिए। सलमान, आप देश के अंदर यहीं से कमा रहे हो, यहीं पे रह रहे हो, तो आपको सेना के साथ हो, आप भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि आखिर उस देशद्रोही आतंकवादी जो तमाम कश्मीर में प्रदर्शन करने वाले से लेके देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों में और सलमान में आखिर फर्क क्या है? बयान की तल्खी का ही तो फर्क है, बाकी तो सूर एक जैसा है और प्रेम एक तरफ है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन हम आपको विरोध प्रदर्शन का वीडियो दिखाते हैं जिसमें सलमान खान के पोस्टर को जलाया जा रहा है, सलमान के खिलाफ नारे लगाए रहे और देश भर के तमाम जगह पर ऐसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, फिल्म है सलमान खान की ट्यूबलाइट, उसका बाइकआउट किया जा रहा है। ये लगातार यहाँ पे आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे भी यही अपील कर रहे हैं कि सलमान की इस मूवी को बाइकआउट करें। ये दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी प्रेमी हैं और पाकिस्तान में हमारी फिल्में ज़्यादा चलें। हमारे देश की सेना की तुलना ये करते हैं पाकिस्तान से। क्या औकात है पाकिस्तान की सेना की हमारी सेना के सामने? हम पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में हम एक मुहिम चलाएंगे, बाइकआउट होगा हर उस व्यक्ति का जो देशद्रोह की भाषा बोलेगा। देखिए, जितने भी ये जिहादी मानसिकता वाले स्टार हैं, लेके शाहरुख खान से सलमान खान, आमिर खान और एक खान और पैदा हुआ है आजकल, एजाज खान, तो इनसे कहना चाहूँगा कि ऐसी मानसिकता त्याग दे। अगर हिंदुस्तान में रहना तो हिंदुस्तानी भाषा बोले, अगर पाकिस्तानी भाषा बोलेंगे तो उन्हें जवाब उन्हीं तरीके से दिया जाएगा। देखो, मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति से कि सलमान खान की फिल्म ना देखें। क्यों? कि सलमान खान मुर्दाबाद, क्योंकि सलमान खान की फिल्म देखने जा रहे हैं जो हमारी सेना को गद्दार बताता है और पाकिस्तान को अच्छी सेना बता रहा है। सबसे पहले तो इसका सलमान खान का विरोध करना चाहिए। मेरा कहना ये है हिंदुस्तान की जनता से कि सलमान खान की पिक्चर का विरोध करा जाए और इस गद्दार को कहा जाए कि ये पाकिस्तान ही जाके रहे। तो ये करते हैं, ये खाते हमारी और बजाते पाकिस्तान की हैं।
जो देश से प्रेम करते हैं। हम यही आगे करेंगे कि कोई भी सलमान खान की मूवी नहीं देखेगा। सुदर्शन न्यूज़ जिस तरीके से अपना कैंपेन चला रहा है उसमें कहीं ना कहीं सेना को लेकर के सलमान खान का जो स्टेटमेंट आया है, जो बयान आया है, उसकी सुदर्शन न्यूज़ लगातार निंदा करता है और हमारी जो ये मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, गाजियाबाद। ये वीडियो गाजियाबाद का है और गाजियाबाद के एक सुप्रसिद्ध मॉल के सामने जहां मल्टीप्लेक्स थिएटर भी है, उसके बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और कई लोगों ने टिकट जिन्होंने ऑनलाइन खरीदे थे यहाँ उन्होंने बायकॉट करके वापस चले गए, लेकिन फिल्म नहीं देखी। आज सलमान के कई जगह पर थिएटरों में कुर्सियाँ खाली देखी गई और खाली थिएटरों में सलमान का ये नंगा नाच जारी रहा। एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास पहुंचा। ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद। मूवी जो आ रही है उनकी ट्यूबलाइट, उसका बाइकआउट करें। हम ट्यूबलाइट तो वैसे भी नहीं देखने वाले ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद, सलमान खान मुर्दाबाद। मूवी जो आ रही है उनकी ट्यूबलाइट, उसका बाइकआउट करें। हम ट्यूबलाइट तो वैसे भी नहीं देखने वाले ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में अब हमारे साथ एक और बिंदास राष्ट्रवादी कलाकार जुड़े हैं, अभिजीत भट्टाचार्य। दादा आपका स्वागत है बिंदास बोल में। मुझे याद किया आपके इस जोरदार प्रोग्राम में, इस बिंदास प्रोग्राम में हमेशा मैं राह देखता हूँ कि कब सुरेश जी का प्रोग्राम में मैं आऊंगा और कुछ बोलने की आज़ादी मुझे भी मिलेगी। हाँ, बिल्कुल आप पूरे आज़ाद है और सुदर्शन में जितनी आज़ादी हो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं, आप जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस ट्यूबलाइट मैटर पर आपका क्या कहना है। वैसे हिंदुस्तानियों ने अपनी राय दे दी है इसको बाइकआउट करके। देखिए सुरेश जी, आप तो मुझे जानते ही हैं, आपके हमारे जो, मैं आपको कितना रिस्पेक्ट करता हूं और आप भी मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, तो शायद आपको मालूम होगा मैंने पिछले कितने सालों से मैं पिक्चर ही नहीं देखता हूँ। हाँ, और मैंने तो खुद से ही इन खानों में से खान को, जिसकी मेरी वजह से, मतलब मेरी आवाज से जो सुपरस्टार बना, तो 20 टाइम में मैंने पूरा बोल दिया कि मैं इनके लिए कभी नहीं गाऊंगा। ये आज की बात नहीं, ये तब मेरा फोरकास्ट था कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज में बहुत हैं और क्योंकि इनके पास इतना बड़ा पावर है ना ये फिल्म के जरिए, जिससे हमारे कल्चर को दिखता है। आज हमारे अगर इंडियन कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर जिंदा है तो फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। इस कल्चर को ये लोग मार रहे हैं। इसमें ये बिल्कुल आपने इतने साल पहले जो फोरकास्ट किया था, जो अनुमान लगाया था, वो सही साबित हो रहा है। बिल्कुल सही। आप किसी गानों में पहले हम करे ऐसा हो जाए, पहले राम आता था, फिर कितनी बातें, रमैया वत्ता भैया या कृष्ण कन्हैया जैसे वर्ड आते थे, जबकि वो माइथोलॉजिकल नहीं होता। तो अब सब कुछ हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मौला हर गाने में मौला है। हाँ, मौला मतलब बिना उसके लिरिक्स होगा ही नहीं होगा, या अल्लाह के नाम में होगा। और हर पिक्चर में पहले हमारे यहाँ पे आप देखते थे कि माता का वो एक वो होता था, ओपनिंग फोटो होता था। बिल्कुल, गणेश जी होते थे। तमाम ऐसे फिल्म शुरू होने के पहले प्रोडक्शन हाउस किसी भगवान की चित्र दिखाता था, उसके बाद पिक्चर शुरू होती थी। शायद दादा से संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनको कॉल करेंगे, आपके सामने बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसे कट्टर राष्ट्रवादी अभिनेता से, सिंगर से हम आपकी बात कराना चाहेंगे। प्राची अधिकारी हमारे साथ जुड़ी है। प्राची, आप सुन रही थी अभिजीत दादा क्या कह रहे थे? हाँ जी, अभिजीत भट्टाचार्य जी बहुत ही राष्ट्रवादी हैं और उनका सम्मान करती हूँ कि जो अपने अपने काम से ज्यादा अगर वो देश हित के लिए बात करें तो ऐसे लोगों को हमें मदद भी करनी चाहिए और उनके साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सुरेश जी कि हम लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जब हम अपने देश के लिए खुलकर बोलना शुरू करते हैं और ऐसे गद्दार, सलमान जैसे गद्दारों के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो हमारे खिलाफ एक मुहिम चला दी जाती है, ऑफिस में बोल दिया जाता है कि इनको काम मत देना, तो इससे हमको आर्थिक नुकसान हो ताकि हम बैक फुट में आ जाएं
और हम इनके आगे घुटने टेक दें। लेकिन वो तो हम लोग अच्छे हैं कि हम अच्छे घरों में पैदा हुए हैं, हमारे पास एजुकेशन है जो, और हमारे पास अपने दूसरे काम भी हैं ताकि हम खड़े हो जाते हैं। वरना ये लोग तो हमें भूखा मार दें, ये लोग तो, और लड़कियां जैसे इनके खिलाफ खड़ी होती है उनको सुसाइड करना पड़ता है, ये तो वैसा कर दें। तो आज इन दादा की बात सुन के मुझे बहुत अंदर से एक रिस्पेक्ट पैदा हुई है कि देखो ऐसे लोग भी हैं जो हमारी मानसिकता से मिलते जुलते हैं, जो देश के साथ खड़े हुए हैं। सलमान जैसे जो गद्दार है, अगर इनके सामने और ऐसे 10 लोग खड़े हो जाएं तो इनकी हिम्मत नहीं है हमारे देश में इस टाइप की फिल्में बनाने की। पुराने गाने में अभी भी सुनती हूँ, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, आज वो गाने ही नहीं है। वो सही कह रहे हैं, यही बात मैंने अपनी डायरी में नोट करके रखी थी, पॉइंट मेरे दिमाग में था और यही बात उन्होंने बोली, क्योंकि हमारी मानसिकताएं एक है। तो आज सलमान जैसे लोगों को ये जानने की जरूरत है कि अब ये ज्यादा दिन ये तमाशा, ये नंगा नाच हमारे देश में नहीं चलेगा। तुम्हें दाऊद के पैसे से फिल्में बनानी है, तुम्हें जो भी यहाँ करना है, यहाँ तुम्हें जो भी अपनी जिंदगी में करना है करो, लेकिन इस देश की बाउंड्री से आउट होकर। और जो कह रहा है कि सीमा पे बंदूक लेके जानी चाहिए, तो अपने बाप को, अपने भाइयों को क्यों नहीं भेज देता है, खुद क्यों नहीं खड़ा हो जाता। बिल्कुल 50 साल की उम्र हमारे साथ निपा सिंह जी भी जुड़े। निपा सिंह, आप देख रहे थे इतने बड़े सिंगर क्या कह रहे थे और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी आपके सामने है। निपा, मैं कोई प्रॉपर एक व्यक्ति या किसी के बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, हमारी मानसिकता पे डिपेंड करता है। देश में ऐसे एक व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। मुझे लेकिन जो जिसका नाम, जिसका मुंह, जिसका शरीर, जिसका ब्रांड यूज हो रहा है, उस सलमान खान के खिलाफ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आपको जानने की क्या जरूरत है? नहीं, न्यूज में चल रहा है नीपा, अगर आप देश के साथ हैं तो आपको नाम लेकर खंडन करना चाहिए। तो अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो हम लोग उसके खिलाफ ही रहेंगे, पहली चीज तो ये है। और दयनीय स्थिति ये है कि हमें ये सब डिबेट कराने पड़ रहे हैं हमारे देशभक्ति को दिखाने के लिए। ये तो हमको इनबॉर्न होना चाहिए, हम जहाँ पैदा हुए, जिस मिट्टी में पैदा हुए, ये हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार अगर हमको मजबूर किया जाता है, सरहद पे हमारे साथ पाकिस्तान बोलो या कोई भी हमारे साथ अगर इस तरीके की हरकत करता है तो हम सभी ने आगे आना चाहिए। इसमें ये सब नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमने खुद ही होकर आगे आके अपने स्टेटमेंट देने चाहिए, और खास करके कलाकारों को तो खास, क्योंकि सारे लोग उनको एक अपना आइडल मानते हैं। कलाकार जैसे रोल करते हैं पिक्चर में, वो आइडल मान के बैठे होते हैं। तो उन्होंने ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए कि इस तरीके से सबके दिलों को दुख हो और देश की, हमारे देश की शान के ये स्टेटमेंट तो तभी आते हैं जब बिल्कुल। चलिए हमारे साथ, हमारे पास रायपुर से भी कुछ विजुअल्स आए, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा देश होता है, देश के ऊपर में कोई भी चीज नहीं है। अगर देश जिंदा रहेगा तो सलमान खान भी रहेगा और दूसरे लोग भी रहेंगे ना। अगर देश को सच्चा प्यार करते हैं इनकी फिल्म देखना ही नहीं चाहिए। 3-4 फिल्में देखना बंद कर दो तो ये सीधे लाइन में आ जाए। सलमान खान को भी सोचना चाहिए कि जब हमारे देश में रहकर इतना पैसा कमा रहे हैं तो देश के लिए ही कुछ करें। मैं भी चाहती हूँ, मेरे को भी बहुत पसंद है सलमान खान, लेकिन सलमान खान का एक त्रुटि, बहुत बड़ी गलती यही है कि वो यहाँ इतना तरक्की करने के बावजूद भी जो हमारे देश के नुकसान कर रहा है पाकिस्तानी, उनका साथ दे रहे, आतंकवादी का साथ दे रहे। सुदर्शन न्यूज पूरे देशवासियों से अपील करता है कि वो लगातार ट्यूबलाइट फिल्म का बहिष्कार करें और सलमान खान का विरोध करें ताकि सलमान खान को सबक सिखाया जा सके। कैमरा पर्सन प्रेम किशोर चंद्राकर के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। तमाम जगह से ऐसे विजुअल्स आ रहे, वीडियो आ रहे, लोगों की प्रतिक्रिया आ रही, लोग फोन करके कह रहे कि आपकी कैमरा टीम को हम तक भेजिए, हम बोलना चाहते हैं, जिसमें आम व्यक्ति से लेकर खास लोग भी है। हम चाहते हैं हमारी टीम भले सब जगह पहुंच ना सके, लेकिन आप अपने वीडियो में, मोबाइल पे वीडियो बनाइए और उस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसको हम सीधे यहाँ अपने चैनल पर भी दिखाएंगे, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल पर भी दिखाएंगे, जहाँ करोड़ों लोग पहले से जुड़े हुए हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े, कुछ कॉलर के पास चलते, आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया। हम आपको व्हाट्सएप वीडियो दिखाते हैं जो आप भी भेज सकते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान, सलमान खान को पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो अपना ठिकाना पाकिस्तान में बना दे। नौजवान भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारे देश के शहीदों को अपमान करते हैं, सलमान भाई, जिन्हें सलमान भाई हम कहते हैं, उनकी ट्यूबलाइट इंडिया में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अगर वो चलाना चाहते हैं तो जाके वो पाकिस्तान में चलाएं। और अगर सलमान खान को पाकिस्तानी लोग इतने ही प्रिय हैं तो वो कृपया करके पाकिस्तान जाएं और वहाँ अपनी जो उनकी आने वाली मूवी है उसका प्रमोशन करें। मैं सलमान खान से पूछना चाहता हूँ
कि क्या बॉलीवुड देश से बड़ा है? क्या वो शहीदों के जनाजे में जाके पाकिस्तानी कलाकारों को सपोर्ट करने की बात कर सकते हैं? जब सैनिकों पे फिल्म बना के कमा सकते हैं, तो वही सैनिक जब शहीद हो जाते हैं तो शहीदों की बात क्यों नहीं करते हैं सलमान खान? सलमान खान अगर इतनी चापलूसी पाकिस्तान करने के बजाय थोड़ी मेहनत करके एक और फिल्म बना लेता और वो फिल्म का प्रमोशन करता, कुछ घंटे ज़्यादा काम करता, तो ये दिन देखने ना पड़ते जो ट्विटर से बड़ी संख्या में लोग सलमान खान को अनफॉलो कर रहे। कैंपेन चल रहा है कि सलमान खान को फॉलो करने वाले लोग सलमान को अनफॉलो करें। फेसबुक से, ट्विटर से, तमाम सोशल मीडिया के हैंडल से लोग सलमान खान को छोड़ रहे, फैन फॉलोइंग घट रही है। कारण क्या? पाकिस्तान का साथ दिया। सुधर जाओ सलमान के साथ भी हैशटैग के साथ भी कई लोग सलमान को अभी भी इशारा दे रहे। हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए, इसके साथ दो कलाकार जुड़े, इसके साथ साथ तमाम कॉलर भी जुड़े। कॉलर के पास भी चलेंगे। हम आपको कुछ और जगह के वीडियो भी दिखाना चाहेंगे, कार्टून भी हम आपको दिखा रहे हैं और कई जगह की प्रतिक्रिया भी हम तक पहुंची है। ये तमाम वो सारे कार्टून हैं जो सलमान खान को लेकर आपको गूगल पर मिल जाएंगे। बस इस बहाने हम आपके सामने एक साथ दिखाना चाहते हैं बीइंग ह्यूमन क्या है। देखिए सलमान की मानवता है जो सलमान को लोगों ने तमाम अभी भी कई चीजें है। और बाइकॉट ट्यूबलाइट के सपोर्ट में कई ट्वीट आए हैं, हम इसको भी कॉल के दौरान आपके सामने दिखा रहे हैं। कुछ कॉलर्स भी सुनाते हैं, कुछ ये आपके सामने भी दिखा दे। पंडित दिनेश पाठक, तमाम नाम है, आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। इन लोगों का अभिनंदन करिए कि ये सोशल मीडिया पर अपनी बात को कह रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। आप सुदर्शन न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर आकर या मेरे ट्विटर हैंडल पर आकर भी अपनी बात को कह सकते हैं, जिसको हम यहाँ स्क्रीन पर दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बोलिए सर, आपको ये कहना चाहता हूँ कि सुदर्शन न्यूज ने पूरे देश में हिंदुस्तान के अंदर जागृति लाई है। ये पाकिस्तान के नापाक दर से ये सब पैसे खा के अपने देश को बर्बाद करने के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं। इन लोग ने पैसे खाए हैं और अपने देश की पूरी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। सब हिंदू को जागरूक होना चाहिए और सबको देश की एकता में आगे बढ़कर सुदर्शन का साथ देना चाहिए। हम देश के लिए सुदर्शन के साथ हमेशा हर वक्त खड़े रहेंगे। ऐसे ट्यूबलाइट पिक्चर से हमको खड़ी नफरत है, ऐसे कलाकारों से सख्त नफरत है। उनका कोई भी सब इनका पूरा बिल्कुल धन्यवाद आप लोगों का। सुदर्शन और हम सब का मिलकर देश प्रेम ही ये वो ताकत है जो बड़ों की हम खाट खड़ी कर देते हैं। ये जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जंग को उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। मूवी जो आ रही है उनकी ट्यूबलाइट, उसका बाइकआउट करें। हम ट्यूबलाइट तो वैसे भी नहीं देखने वाले सर। बेचारी जंग को उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। मूवी जो आ रही है उनकी ट्यूबलाइट, उसका बाइकआउट करें। हम ट्यूबलाइट तो वैसे भी नहीं देखने वाले सर। ब्रेक के बाद फिर आपकी बात हम सुनना चाहते हैं। हिंदुस्तान को विदाउट एडिट लाइव दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान क्या बोल रहा है, क्या लोगों की राय है, कितना गुस्सा है। आप देख रहे हैं सब जगह पर। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जुड़े हुए। जितेंद्र खुराना जी, कैसा देखते हैं आप इसको? हिंदुस्तान क्या बोल रहा है? हेलो, बोलिए। हाँ, नमस्कार श्री सुरेश चौहान जी, आपको बधाई है। मैं इस विषय पे एक ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है इसके अंदर से सिर्फ श्री अभिजीत भट्टाचार्य जी जो अभी बोल रहे हैं, मैंने देख रहा था, गिने चुने लोग ही निकल के आ रहे हैं। उस इंडस्ट्री को जो अरबों खरबों रुपए का व्यापार करती है वहां पर उनकी जुबान क्यों बंद है? ये सलमान खान ही जब याकूब मेमन की फांसी थी उसके एक दिन पहले रात को ट्वीट करते हैं कि उनको अगर ये हमारा भाई होता तो हम इसको बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, ये तो और वो कुछ कर नहीं रहे हैं। रात को इनको 11-12 बजे भी ध्यान रहता है याकूब मेमन के लिए। अब ये तो जो नकली हीरो हैं जो अपने स्टंटमैन भी किसी दूसरे को बुलाते हैं, इन्होंने क्या किया सेना के लिए आज तक? कितने जो बलिदान हुए हैं उनके लिए क्या किया आज तक?
दुर्भाग्य यही है कि एक ऐसा कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है और हमें कुछ बहुत आप जैसे गिने चुने लोग इसका विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन जब तक जिस इंडस्ट्री के अंदर से आवाज निकल करके नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकता है। आज एक फिल्म लॉक हो जाए, कुछ समय पहले अनुराग कश्यप की फिल्म के कुछ काटे गए थे और पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लग गई वो, लेकिन अपने पैसों के लिए तो खड़े हो गए, लेकिन ये लोग सेना के लिए खड़े नहीं हो रहे। दुर्भाग्य इस बात का है। हमें मतलब पूरी इंडस्ट्री की निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ये तमाम लोग जो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी फिल्म के सेंसर बोर्ड के कैंची के खिलाफ अगर खड़े हो सकते हैं तो पाकिस्तान के फेवर में और खास करके हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के बाद सब इंडस्ट्री खड़ी क्यों नहीं होती? कहां पर स्वाभिमान गिरवी रखा है? ये बॉलीवुड के लोगों को सवाल है जिसका जवाब उनसे मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। चलिए, हमारे साथ दो अब लोग जुड़े हैं। प्राची अधिकारी फिल्म अभिनेत्री है और निपा सिंह मिस इंडिया यूनाइटेड नेशंस है। निपा सिंह के पास चलते हैं। निपा सिंह, कार्यक्रम के आखिर के छोर की तरफ हम अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या उपाय होने चाहिए ऐसे लोगों को सजा देने के लिए? पहले तो देश में ये बोलना है कि कोई देश के खिलाफ उटपटांग स्टेटमेंट जो देता है उसकी भी सजा होनी ही चाहिए। आप मन में आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच करके आप कुछ भी बोलेंगे तो ये देश में नहीं होना चाहिए। तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। आज सलमान खान की बात नहीं है, दूसरे भी एक्टर्स है, बहुत लोग बोलते हैं ये पब्लिक फिगर है करके सब पब्लिक में आ रहा है, लेकिन जो नहीं भी पब्लिक फिगर होते हैं वो भी कितनी सारी चीजें देश के खिलाफ बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो कानून तो होने ही चाहिए कि आप देश के खिलाफ फ्रीडम सोच के कुछ भी बोलेंगे ये नहीं चलाएंगे। ऐसा इस टाइप से कुछ तो कानून होने चाहिए। बिल्कुल। प्राची, देखिए, ये जो सलमान खान है ये रिपीट ब्लंडर मेकर है। एक होता है मिस्टेक मेकर, एक होती है भूल, एक होती है गलती। गलती को तो माफ करा जाता है लेकिन भूल को माफ नहीं किया जाता। ये बार बार इस तरह की मिस्टेक्स को रिपीट करके उसे ब्लंडर बनाते हैं। इनके फादर इनकी सफाई देते हैं, अब इनकी कोई सफाई नहीं चलेगी। कोई ये 55 साल के 50 साल के कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। इनको जो भी देश के खिलाफ बोलता है उसके लिए कानून बना के देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सैनिकों का मोराल जो है डाउन करते हैं और हमारा मोराल डाउन करते हैं जो हम लोग आर्टिस्ट लोग होते हैं, क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं। हम नागरिक पहले हैं, हम आर्टिस्ट बाद में हैं। कोई भी हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ उसका बाइकआउट सोशली होना चाहिए। कहने की भी जरूरत नहीं है, उनके अंदर से आत्मा की आवाज होनी चाहिए कि ये मेरी माँ, ये मेरी भारत माँ के खिलाफ है और मैं इस इंसान को देखूंगी नहीं, इसको थूकूंगी नहीं। तो उसका बिजनेस पूरा खत्म होना चाहिए, उनके राइट छीने जाने चाहिए। दैट्स इट, यही मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं दोनों का आभारी हूँ। आपने अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से रखा। प्राची अधिकारी ने हमलावर तरीके से सलमान के तमाम वो सारे दावों को तो ठुकराया ही, लेकिन बॉलीवुड से कोई आगे नहीं आ सकता, इस बात को भी नकार कर आगे आकर अपनी बात को रखा। मैं तमाम उन कॉलर का भी आभारी हूँ जिन्होंने अपनी बात रखने के लिए प्रयास किया। आज कुछ तकनीकी कारणों से ज़्यादा कॉलर हम नहीं ले पाए, लेकिन कल हम ज़्यादा कॉलर को मौका देंगे। कल हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे देश के शहीद परिवारों के, कुछ वीरांगनाओं को, कुछ वीर पत्नियों को, कुछ शहीद जवानों के माता पिताओं को, उनका क्या कहना है सलमान के इस पूरे ड्रामे पर, इस पूरे बेईमानी पर, और वो भी कैसा देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम पे। कल हमारा आखिरी एपिसोड रविवार को आपके सामने जाएगा, जो सलमान के ट्यूबलाइट के ऊपर आखिरी वार भी होगा। आज आपने जो सहयोग किया इसके लिए मैं आभारी हूँ, और कल हम चाहेंगे कि आपके आसपास जो शहीद परिवार है उनसे आप हमको कॉल कराएं। अगर आप उनके पास जाकर फ़ोन लगाते तो और अच्छा रहेगा। हो सकता है कि सब लोग अपनी तरफ से इस अपील तक नहीं पहुँचे, इसलिए मैं तमाम उन दर्शकों को कहता हूँ कि ऐसे नंबर हमको भेजिए, हम इधर से उनको कॉल करेंगे, या आप अगर ऐसे लोगों को जानते हैं तो उनके घर पे जाकर उनकी बात हमसे ज़रूर करवाएं। व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजें, इन सारे वीडियो को हम हिंदुस्तान के सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जो ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो। मूवी जो आ रही है उनका ट्यूबलाइट, उसका बाइकआउट करें। हम ट्यूबलाइट तो वैसे भी नहीं देखने वाले।